Good morning, students. We start with topic for finding a place to stay. जब हम कहीं नए तब हम क्या करते हैं, हमें स्टे करने के लिए कोई जगह चाहिए होता है। तो हम लोग कौन कौन सा कॉमन टर्म्स यूज़ करते हैं उसे हम इस वीडियोज़ में देखेंगे। जैसा कि फर्स्ट, ब्रोकर। ब्रोकर किसे बोलते हैं? वन दैट एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर अदर इन नेगोशिएशन, बार्गेन ईटीसी। ब्रोकर उसे बोलते हैं जो हमारी हेल्प करता है रेंट ढूंढने में। जैसे कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो गूगल में सर्च करते हैं फॉर रेंट, तो किसी पर्सन का हमें नंबर मिलता है, तो वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है रेंट ढूंढने में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ है, द ब्रोकर हेल्प मी टू फाइंड अ रूम अ रिस्पॉन्सिबल प्राइस। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। एक ब्रोकर ने मेरी हेल्प की रिस्पॉन्सिबल प्राइस में रेंट ढूंढने में। ओके, फिर सेकंड है रेंट। पेमेंट मेड बाय अ पर्सन फॉर स्टेइंग इन अ प्लेस ओन्ड बाय अदर। ऐसा प्लेस जहाँ कि हम पैसा दे के रहते हैं, वो किसी और का जगह है पर हम वहाँ क्या करते हैं, पैसा दे के रह रहे हैं। ठीक है, उस जगह को बोला जाता है रेंट। स्टूडेंट ये ध्यान से सुनिए, ये प्रीवियस ईयर में ये सब टर्म्स आया था। 5 जैसे रेंट क्या होता है, पीजी क्या होता है, लैंडलॉर्ड क्या होता है, तो ये सब का डेफिनेशन आया था 5 मार्क्स में। तो अच्छे से ये सब सुनना है। ठीक है, तो रेंट का मतलब ये होता है कि वो जगह किसी और के नाम पे है पर हम लोग पैसा दे के वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है, आई एंड माई 3 फ्रेंड्स आर लिविंग ऑन रेंट नाउ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है। थर्ड है पीजी या पेइंग गेस्ट। जब हम इसका डेफिनेशन ये है, समवन हु लिव्स ऑन रेंट इन द ऑनर्स हाउस। ऐसा जगह जहाँ ऑनर्स भी रह रहा है और आधा पोर्शन क्या हुआ है, किसी और को दे रहा है रेंट के लिए, तो उसको बोला जा रहा है पीजी। ध्यान रखना है, रेंट में ऑनर नहीं होते हैं, ऑनर कहीं और रहते हैं पर वो क्या, वो जगह एलोकेट किया हुआ रहता है, और पीजी में ऑनर वहीं रहते हैं। ओके, और पीजी का एग्जांपल ये है, पीजी एकोमोडेशन आर इजीली अवेलेबल दीज डेज। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। फोर्थ वन, अपार्टमेंट, अ रूम और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रूम्स एमंग सिमिलर सेट्स इन वन बिल्डिंग। अपार्टमेंट का मतलब सबको पता है, एक ऐसा अपार्टमेंट जिसमें सिमिलर रूम्स रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में, शालिनी एंड रेनू हैव रेंटेड अ 2-room अपार्टमेंट इन पुणे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। 5 नंबर, लैंडलॉर्ड। ठीक है, अ मैन और वुमन हु प्रोवाइडेड अ रूम फॉर रेंट। लैंडलॉर्ड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें रूम प्रोवाइड करता है। ओके, इसका एग्जाम्पल है, आवर लैंड लेडी अलाउ अस टू स्टे आउट टिल 10 PM ओनली। ये रहा इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल में ये है कि हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें 10 बजे तक ही अलाउ किया है बाहर रहने को। ओके, नेक्स्ट टर्म, टेनेंट। इसका मतलब ये होता है, अ पर्सन हु लिव्स ऑन रेंट। जो रेंट में रहता है उससे बोलते हैं टेनेंट। ओके, इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे मिस्टर गुप्तास टेनेंट अलाउज पे देयर रेंट ऑन द टाइम। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल है। देन मूव टू नेक्स्ट टर्म, सिंगल रूम फ्लैट। हम लोग रेंट, जब हम लोग कहीं रहने जाते हैं तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सिंगल रूम फ्लैट। अ फ्लैट विथ वन रूम। ऐसा फ्लैट जिसमें एक रूम हो उसको बोला जा रहा है सिंगल रूम फ्लैट। वी विल लुक फॉर अ सिंगल रूम फ्लैट। ये रहा इसका एग्जाम्पल। ओके, डबल रूम फ्लैट, फ्लैट विथ 2 रूम, जिसमें 2 रूम हो उसे बोला जा रहा है डबल रूम फ्लैट। वी विल लुक फॉर अ डबल रूम फ्लैट। ये रहा इसका एग्जाम्पल। कमीशन, अ फी दैट यू हैव टू पे टू एन एजेंट ब्रोकर फॉर देयर सर्विसेज। जब हमारी कोई हेल्प करता है किसी चीज़ में, जैसे कि मैंने बोला कि हम अगर नए प्लेस में जाते हैं और ब्रोकर के हेल्प से हम लोग रेंट खोजते हैं या हमें दिया जाता है, तो क्या करता है वो ब्रोकर, हमसे कुछ कमीशन लेता है। और कमीशन का मतलब सबको पता है, तो कमीशन का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, वी ऑल्सो हैव टू पे द ब्रोकर हिज कमीशन। ओके,
ये रहा इसका एग्जाम्पल. नाउ मूव टू नेक्स्ट टर्म, सिक्योरिटी. मनी गिव एज गारंटी दैट यू विल पे रेंट एज ड्यू. सिक्योरिटी वर्ड यहाँ इसलिए यूज किया जा रहा है. सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी का मतलब ये हो रहा है कि जैसे कि हम कोई प्लेस में जाते हैं तो हम कंफर्म कर चुके हैं कि हम यहाँ रहेंगे, तो वो एज ए ड्यू सिक्योरिटी लेता है. ठीक है. और इसका एग्जांपल देखें. वी हैव टू पे 2500 रुपीज़ एज अ सिक्योरिटी. ये रहा इसका एग्जांपल. अब नेक्स्ट टर्म, नोटिस. अ फॉर्मल अनाउंसमेंट दैट यू हैव टू मेक इफ़ यू वांट टू मूव आउट. आस्क अ टेनेंट टू लीव. जब हम लोग, नोटिस उसको बोला जा रहा है, जब हम लोग किसी रेंट को छोड़ के जा रहे हैं तो क्या होता है कि हम अपने ऑनर को इन्फॉर्म करते हैं, तो एज अ नोटिस इन्फॉर्म किया जाता है, इसलिए यहाँ टर्म नोटिस वर्ड यूज़ हो रहा है. अब इसका एग्जांपल देखा जाए. द लैंडलॉर्ड हैज़ अ सिमिलर रूल दैट इज एवरी टेनेंट मस्ट गिव अ मंथ्स notice if they want their security back. Okay, now we move from other topic. saying no. किस किस सिचुएशन में हमें नो बोला जाता है और कौन कौन सा वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इसमें हम देखेंगे. तो यहाँ फर्स्ट नंबर है, अ फ्रेंड इनवाइट्स यू टू अ पार्टी बट यू हैव टू रिफ्यूज़. इसमें ये बोला जा रहा है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे पार्टी के लिए इनवाइट किया, बट क्या है कि मुझे नहीं जाना है. तो नहीं जाना है तो यहाँ हम लोग रिफ्यूज़ वर्ड यूज़ किए, नो तो नहीं बोले. तो इस टाइप का वर्ड जहाँ हम लोग नो वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, आई एम सॉरी बट आई विल नॉट बी एबल टू कम. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल. अब नेक्स्ट, अ फ्रेंड वॉन्ट्स टू बोरो अ बुक बट यू हैव टू रिफ्यूज़. मेरा एक फ्रेंड चाहता है कि मैं उससे बुक ले लूँ या दे दूँ, पर क्या है कि मैं उसे नहीं देना चाहता हूँ. ठीक है. ये सिचुएशन है. एग्जाम्पल, प्लीज़ डोंट माइंड बट आई कैन नॉट गिव इट टू यू टुडे. दिस इज द एग्जाम्पल. अब नेक्स्ट, अ फ्रेंड वॉन्ट्स टू गो फॉर शॉपिंग विथ यू बट यू हैव टू रिफ्यूज़. मेरी फ्रेंड शॉपिंग के लिए जाना चाहती थी पर मैंने क्या किया, मना कर दिया. ठीक है. आई रियली वॉन्ट टू कम बट आई विल हैव टू से नो. यहाँ नो वर्ड यूज़ किया गया है. तो ये सब सेंटेंसेस है और एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग नो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, रिफ्यूज़ वर्ड यूज़ कर रहे हैं नो के प्लेस पे. ठीक है. अब नेक्स्ट 4 है. 4 नंबर, अ फ्रेंड वॉन्ट्स टू गो फॉर शॉपिंग विथ यू. ठीक. मेरा फ्रेंड शॉपिंग करने के लिए जाना चाहता है पर मैं नहीं चाहती. ठीक है. एग्जाम्पल, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, हाउएवर आई विल नॉट बी एबल टू कम. दिस इज द एग्जाम्पल. Okay student. So student, today's session is end. We will discuss next topic in next lecture. If you have any doubt then comment me in comment section. Okay, thank you.